पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। लिख दे फिर से मेरी किस्मत लिख दे। जरूर तुमने कोई बकवास की उसके साथ। मैंने कुछ नहीं कहा उसे, तुम चाहो तो उसे बुला के पूछ लो। कुछ कहना भी मत। मेरी एक बात काम कर सुन लो, अगर मेरे बारे में एक लफ्ज भी मेरी बीवी को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अगर बात खुली गई है तो फिर करना कैसे? खुलकर दो लोग बात करते हैं। ये पैसे जो अकाउंट में है, हमारे जॉइंट अकाउंट में है, मेरे साइन के अलावा तुम्हारी भी किसी काम के नहीं है। आगे अपनी औकात। तो क्या करूं, मेरे पास कोई और रास्ता है? तुमने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। मैं तुम्हें इतनी आराम से भूखा मरने नहीं दूंगी। मेरा तुमसे वादा है कि 2 वक्त का खाना और जब तुम्हें दे के जाऊंगी। जब आपको मेरी जरूरत है ही नहीं तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे तलाक दो, तलाक चाहिए मुझे। मैं तुम्हें तलाक दूं, तलाक देता हूं। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। सलमा, उठ गई बेटा? मैंने कितने चक्कर लगाए तुम्हारे कमरे के और तुम सो रही थी। अरे बेटा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊं? क्यों? क्या ऐसे भूखी रहोगी तुम? मुझे भूख नहीं है। अरे क्या पागलपन है, कुछ नहीं खाओगी तो कमजोरी नहीं हो जाएगी? अच्छा, मैं अली को कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है। तुम ऐसा करो कि उसे फोन कर लो, हाँ? शायद तुम्हारा फोन उठा ले। रहने दे अम्मी। क्यों? क्या हो गया बेटा? तुम्हारा और अली का झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं। तो फिर तुम उसको बुलाओ अभी और इसी वक्त, चलो। अभी वो कैसे आ सकते हैं? अरे क्यों? अभी क्यों नहीं आ सकते? वो लाहौर गए हुए हैं? ऐसे अचानक से कैसे जा सकते हैं लाहौर? हाँ, वो कोई जरूरी काम आ गया था, अभी वो वहीं रहेंगे। अगर ऐसा है ना तो मेरी अभी बात कराओ, चलो। अम्मी क्या हो गया आपको? क्यों मेरे पीछे लग गई है? छोड़ दे भाई मुझे अकेला। आप क्या चाहती है, मैं कहीं और जाके मर जाऊं? अरे बेटा, तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो? तुम्हारा अब्बा तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। अरे देखो, तुम आज से पहले कभी इस हाल में यहाँ नहीं आई, सिर्फ इसी वजह से। कुछ नहीं हुआ मुझे, बस मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे एक टैबलेट ला दे, मैं ठीक हो जाऊंगी। सलमा,
तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारे अब्बा तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। तुम्हें इस तरह से अंदर अंदर कुर्ता देखते हुए बहुत टेंशन में आ गए, और तो और अभी तक सोए नहीं है वो, इस कदर परेशान है वो। हाँ, बाबू को ही मेरी फिक्र है और किसी को भी नहीं है। क्यों? क्या मैं परेशान नहीं? मैं बेचैन नहीं हूँ तुम्हारे लिए? और मेरी बहन सादिया, क्या उसे कोई टेंशन है मेरी? क्या कभी वो मेरे पास आई है? अम्मी, क्या उसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है? क्या मैं उसकी कुछ भी नहीं लगती? अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो मैं तुम्हें सादिया के बारे में कुछ बताना चाह रही थी, मगर मुझे मौका ही नहीं मिला। अम्मी बस रहने दे, आप हमेशा उसकी तरफदारी करती हैं। आप लोगों की नजर में बस वो एक सीधी सादी सी मासूम सी है। ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या बात है? आप सब कुछ बताने के बाद भी मुझे कुछ क्यों नहीं बता रही हैं? तुम तो जानती हो ना बेटा, सादिया के साथ अब तक क्या कुछ होता है। हाँ, वो तो सब कुछ नजर आ रहा है मुझे। जब से वो कत्ल के केस से बरी हुई है ना, तुम्हारे अब्बा चाहते थे कि बस कहीं से कोई भी रिश्ता आ जाए और जल्द से जल्द उसको हम घर से रुखसत कर दें, वो अपने घर की हो जाए। तो क्या था, बस 4 दिन पहले एक रिश्ता आया और तुम्हारे अब्बा ने उसका निकाह कर दिया और उसकी रुखसती कर दी। क्या आप लोगों ने सादिया की शादी कर दी? हाँ, बस शादी क्या थी बेटा, बस एक सुन्नत अदा किया, एक फरीजा अदा किया हम लोगों ने, और बस। क्या आप लोगों ने उसकी शादी कर दी और मुझे बताया तक नहीं? अरे बताने का, समझाने का वक्त ही कहाँ था हमारे पास। बस तुम्हारे अब्बा चाहते थे कि सादिया के साथ जो कुछ भी गुजरा है उसके ससुराल वालों को ना पता चले, इसीलिए ये बात राजदारी में रखी थी, और कोई बात नहीं थी बेटा, मेरा यकीन करो। हाँ, इसका मतलब है कि इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं। अरे नहीं बेटा, कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? बस सादिया सुकून से रुखसत होकर अपने घर चली जाए, इसीलिए राज में रखा था ये। अगर सादिया की शादी कहीं और हो जानी थी, मैंने क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली? मेरा घर तो बसा रहता। सलमा, देखो बेटा, तुम भी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना, बस मेरी बच्ची अपने घर में सुखी रहे, समझ रही हो ना? देखते हैं कितने दिन उसका घर बसता है। ऐसा नहीं कहते, बहन हो तुम उसकी, अपनी बहन के घर आबाद होने की दुआ करो बेटा। अम्मी प्लीज, आप मुझे अकेला छोड़ दें, मेरा इस घर में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया इस वक्त? अंकल, पिछले दिनों आपने एक डॉक्टर का तारुफ कराया था, कौन था वो? अच्छा, चलिए मैं आपको फ्री होके कॉल करता हूँ। ओके, टेक केयर। कल मैं आंटी के सामने क्यों नहीं कह सका कि सलमा ने मुझसे तलाक ले ली है। आज मैं अंकल को जाके कह देता हूं, वरना बात छुपाने से कहीं मामला और खराब ना हो जाए।
ये कौन है सादिया के साथ जो सादिया से इतनी बेतकल्लुफी से बातें कर रहा है? ये डॉक्टर उस रोज अंकल के पास बैठा था, आज सादिया के साथ है। कहीं सादिया बीमार तो नहीं हो गई? लगती तो नहीं है। अरे तुम यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो? और मैं वहां तुम्हें पूरे घर में ढूंढ कर आई हूँ। हाँ, मुझे क्यों ढूंढ रही थी? मैं सोच रही थी बेटा कि अल्लाह का शुक्र है सादिया की शादी हो गई, खुश है वो अपने घर में, लेकिन हम लोगों ने उसे खाने पर नहीं बुलाया, कोई दावत नहीं दी। अब ऐसा करती हूँ कि यहाँ पर बुला लेती हूँ। अब तो माशाल्लाह से मेरी दोनों बेटियां अपने घरों की हैं और दोनों दामाद आ जाएं तो अच्छा रहेगा ना। आप सबको बुला लें, मैं चली जाती हूँ। अरे बेटा, तुम्हारा झगड़ा अली से है, अब ये झगड़ा पूरी जिंदगी तो नहीं चलेगा ना, बस 1-2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। ना 1 दिन ना 100 दिन, मैं अब रहना ही नहीं चाहती हूँ। अरे क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं अभी के अभी फोन करती हूँ अली को। अब बताओ भला, ऐसे झगड़ों में घर थोड़ी बर्बाद किए जाते हैं। अम्मी, मैं उस शख्स को अब नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं नहीं रहना चाहती हूँ। और अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे ऐसी क्या बात हो गई बेटा जो तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया अपने लिए? धोखा हुआ है मेरे साथ और मैं उस शख्स के सामने भी नहीं आना चाहती। ऐसी क्या बात हो गई बेटा? हमें बताओ, हम लेंगे उससे हिसाब। और वैसे भी मेरी बच्ची कोई रास्ते पे गिरी पड़ी चीज थोड़ी है कि कोई भी आए और उसे रौंता हुआ चला जाए। मैं अपना बदला खुद लूंगी और खुद ले सकती हूँ। खुदा के लिए मुझे कुछ तो बताओ, वरना मुझे एक पल चैन नहीं आएगा। ना आए सुकून? जब मैं खुद सुकून से नहीं हूँ तो किसी को सुकून ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सादिया मेरा घर खराब करके अपना घर बसा चुकी है। क्या वो मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रही है? मेरा अली मुझसे छीन के सादिया ने मुझे अकेला कर दिया है। मैं उसे दोबारा भी हासिल कर सकती हूँ। जब अली को ये बात पता चलेगी कि सादिया की शादी हो चुकी है, तो उनकी मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी। मुझे सिर्फ एक फोन करना होगा तो अली मेरे लिए चैलेंज बन चुके। मैंने दोबारा अपनी लाइफ में लाके सादिया को मात दूंगी और जिस तरह आज मैं अकेली हूं उस तरह सादिया को अकेला कर दूंगी। ना उसकी जिंदगी में डॉक्टर रहेगा ना अली। number is powered off. Please try later. आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। अगर अम्मी दावत करना चाहती हैं तो जरूर करें। इसी बहाने सब एक दूसरे के आमने सामने तो आ जाएंगे ना। लेकिन मैं डॉक्टर के सामने नहीं आऊंगी, वरना मेरा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। अम्मी, आप जिससे बुलाना चाहती हैं बुलाएं। आज आपके दस्तरखान पर आपके दोनों दामाद होने चाहिए। अच्छा, तो क्या तुम्हारे हस्बैंड को पता है कि तुम कहाँ कहाँ से गुजर के यहाँ तक पहुंची हो? नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता, किसी ने उन्हें बताया भी नहीं। किसी ने उन्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारी शादी जो करवानी
और तुमने खुद भी कुछ नहीं बताया। बेचारा अभी तक धोखे में है। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। अगर मैंने उन्हें बता दिया तो वो मेरे बाजू से पकड़ के मुझे निकाल बाहर करेंगे। सलमा ने किया फैसला शाहिद की वापसी का। शाहिद को है जुनून सादिया की जासूसी का। क्या सादिया हार जाएगी? ब्रेक के बाद फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? घर में सब खैरियत है ना? अब्बू कैसे हैं? हाँ बेटा, यहाँ सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से हैं। तुम बताओ तुम कैसी हो? और हाँ, हमारे डॉक्टर साहब कैसे हैं ये तो बताओ। जी अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी, सब ठीक है। अरे बेटा, अल्लाह के काम में कोई ना कोई मसला जरूर होती है। और देखो ना, तुम्हें तो तुम्हारे सब्र का फल मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ अम्मी, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। मुझे तो अब एहसास हुआ है कि जिंदगी कितनी अच्छी होती है, वरना मैं तो आजिज आ गई थी अपनी जिंदगी से। अच्छा ये बताओ, आज शाम को तुम लोग क्या कर रहे हो? आज शाम को तो बस वो क्लिनिक गए हुए हैं, तो हम लोग घर पे ही होंगे, रात को आएंगे वो। चलो फिर तो ठीक है। वो तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि आज रात का खाना तुम लोग हमारे साथ खा लो। हम लोग आ जाएंगे, लेकिन एक बार फिर भी मैं उनसे पूछ लूंगी, ये ना हो कि उन्होंने कोई प्लान बनाया हो। अरे बेटा, तुम तो पूछ ही लोगी, लेकिन मैं उसे फोन करके जरूर पूछ लूंगी। कहीं बुरा ना मना जाए ना कि उसे किसी ने पूछा ही नहीं। अरे नहीं नहीं अम्मी, उनकी ऐसी आदत नहीं है, वो ऐसी चीजों का माइंड नहीं करते, आप फिक्र नहीं करें। हाँ बेटा, मगर फिर भी अखलाकन दावत तो हमारी तरफ से आनी चाहिए ना। आप कहे तो मैं जल्दी आ जाऊँ, थोड़ा सा खाना पकाने में आपकी हेल्प हो जाएगी। अच्छा देखो, काम की फिक्र बिल्कुल मत करना, बस फौरन आ जाओ। अच्छा आप ऐसा करें कि सना से मेरी बात करवा दें, मैं उसे समझा दूंगी, मेरे आने तक थोड़ा काम निपट जाएगा। अरे बेटा, मैं तो तुम्हें बताने ही भूल गई, अब सना यहाँ हमारे घर में नहीं आती। क्यों? सलमा के साथ चली गई उसके घर? नहीं नहीं, सलमा नहीं लेकर गई, लेकिन वो खुद ही अपनी खाला के साथ चली गई। खाला? लेकिन मुझे तो लगा कि उसका कोई भी नहीं था इस दुनिया में, खाला कहाँ से आ गई अचानक? अरे यही सवाल तो मैंने भी किया था, लेकिन बेटा वो उसकी सगी खाला नहीं थी, वो कोई उसकी दूर परे की खाला थी। मुझे एटलीस्ट ये इत्मीनान था कि मेरे बाद कोई होगा आप लोगों के पास, अब परेशानी हो गई है। अरे बेटा, कोई परेशानी नहीं है, बस सारे काम रूटीन में आ गए। अच्छा, सारी बातें फोन पे करेंगे आप या मिलके भी कुछ कहना है? वो मैं खाना रख कर आई थी, चलो तुम आ जाओ तो फिर दिल भर के बातें करेंगे। हाँ अच्छा चलें, इंशाल्लाह आज मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं तुम्हें सीधा यहाँ पर इसलिए लेकर आई हूँ, तुम अचानक से कोई बात सुनकर और देखकर घबरा न जाओ। अम्मी ऐसी भी क्या राहदारी की बात थी कि आपने दरवाजे ही लॉक कर लिया? अरे बेटा, सलमा आई हुई है कल से यहाँ रहने के लिए। सलमा आई हुई है? पहले क्यों नहीं बताया आपने? पहले मैं जाके उससे मिलती, अब वो मुंह बना के बैठ जाएगी। ऐसी बात नहीं है बेटा, पता नहीं क्या हो गया है, वो शायद अपने मियाँ से झगड़ा करके आई है। क्यों, खैरियत? इतना पूछ रही हूँ, मुस्तकिल पूछे जा रही हूँ, मजाल है जो एक बात का जवाब दे। अल्लाह बेहतर जानते क्या हो गया उसे। और इस वक्त आपने मुझे यहाँ बुला लिया, अगर वो जुनैद के सामने ऐसा वैसा कुछ बोल दे फिर? ऐसी बात नहीं है, उसने खुद कहा था मुझे कि मैं तुम दोनों को यहाँ बुला लूँ दावत में। उसका मियाँ भी इनवाइटेड है,
हाँ कहा तो था, मगर पता नहीं जब से फोन कर रहे हैं फोन ही नहीं उठा रहे, क्या हो गया? अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि दोनों के बीच में झगड़े की वजह क्या है। मैंने यहाँ के गलती कर दी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तो इन दोनों के झगड़े की वजह से परेशान हूँ, वरना तुम्हारा अपना घर है, तुम आराम से रहो बेटा। आपने जुनैद को फोन किया? देखो जरा, घर के कामों में ऐसे लगी हुई थी कि मैं फोन करना ही भूल गई। मैंने तुम्हारे अब्बा से कहा था कि उसे फोन कर दें और बता दें, पता नहीं मुझे बताए बगैर कहाँ निकल गए, और फोन वहाँ रखा है किचन में, मैं जाके फोन कर देती हूँ उसे। नहीं आप मत कीजिएगा, मैं खुद ही कर लूंगी। पहले हम खाने का कुछ इंतजाम कर लें, फिर मैं बुला लूंगी। मैं याद से कर लेना बेटा, भूल मत जाना। नहीं भूलूंगी। अच्छा अब जाओ, जाके सलमा से मिल लो, और एक बात का ख्याल रखना बेटा, अगर वो गुस्से में कुछ कह दे बर्दाश्त कर लेना। सांस लीजिए दोबारा। खांसिएगा? ठीक, चेस्ट इन्फेक्शन है, मैं कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूँ। ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ तुमने कॉल की, मैं पेशेंट को देख रहा था। वो मैंने आपको खाने का कहा था ना, वो एक्चुअली अब्बू को कहीं जाना पड़ गया है, तो अम्मी अब परेशान हो रही थी कि क्या करें। आपकी तकल्लुफ की जरूरत थोड़ी है, जब सब होंगे चला जाऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत। थैंक यू सो मच जुनैद। तुम्हारी वापसी आज होगी या कल होगी? नहीं, मैं रात में ही आ जाऊंगी, मैं आपको कॉल कर दूंगी, बस आप लेने आ जाइएगा। चलो ठीक है, मुझे बता दो। चलिए सही है, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ अल्लाह हाफ़िज़। करीम, तुम कब आई? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया अपनी बहन का, खामोशी से शादी कर ली और खबर देने की जरूरत भी महसूस नहीं की तुमने। तुम्हें अब्बू का पता तो है, बस हुक्म किया कि निकाह कर लूं और करना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, क्या मेरी शादी नहीं हुई थी? बाबा ने खुद आके मुझसे मेरी राय तक मालूम की थी। हाँ लेकिन तुम्हारे मामले में और मेरे मामले में फर्क है। जो मुश्किलें मैंने सही हैं वो तुमने थोड़ी सही हैं। अच्छा तो क्या तुम्हारे हस्बैंड को पता है कि तुम कहाँ कहाँ से गुजर के यहाँ तक पहुंची हो? नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता, किसी ने उन्हें बताया भी नहीं। किसी ने उन्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारी शादी जो करवानी थी, और तुमने खुद भी कुछ नहीं बताया। बेचारा अभी तक धोखे में। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। अगर मैंने उन्हें बता दिया तो मेरे बाजू से पकड़ के मुझे निकाल बाहर करेंगे। ऐसे बाजू से पकड़ के कोई बाहर निकाल के खड़ा नहीं करता। मियाँ बीवी में तो प्यार का रिश्ता होता है। और तुम तो कहती थी कि मैं कभी जिंदगी में शादी नहीं करूंगी, मुझे तो शादी के नाम से भी नफरत है, तो फिर अब ये नहीं करनी थी, लेकिन अब्बू ने हुक्म किया था तो मुझे करना पड़ा। हैरत है भाई, पहले तो तुम शाहिद के लिए मरी जा रही, फिर उससे भी बेवफाई करनी,
क्या जमीर मुतमईन है तुम्हारा? देखो सलमा, जो भी कुछ हुआ मैं उस सबको दफन कर चुकी हूँ। अब मैं सुकून में रहना चाहती हूँ बस। दूसरों का चैन सुकून सब कुछ बर्बाद करके तुम सुकून से बस। क्या हो गया है तुम्हें? सारे इल्जाम मेरे ऊपर लगाए जा रही हो तुम। ऐसा क्या जुर्म किया है मैंने? अच्छा, तो अब ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि तुमने किया क्या है ना? क्या किया मैंने ऐसा बताओ। तुमने वो किया जिसकी अज़ियत ना दिल से जाती है ना आंखों से। अच्छा, इतने दिनों बाद मिली हो, लड़ती रहोगी मुझसे? अरे तुम दोनों यहाँ पर हो और वहाँ पूरा किचन मेरे ऊपर डाल दिया। चलो जल्दी करो, आ जाओ। सलमा, मेहमान आने वाले हैं, जल्दी आ जाओ बेटा। जिसके मेहमान है ना वो खुद खातिर मदारत करें। मुझसे उन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। वो सलमा को फिर से दौरा पड़ गया, मैं इसीलिए तुम्हें वहां से निकाल लाई। हमें ये तो कोई बात नहीं हुई ना। जब चाहे जहाँ चाहे किसी को भी बेइज्जत कर देती है वो। अरे बेटा, बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो तुम। अली आ जाएगा ना तो बेहतर हो जाएगी। मम्मी, आइंदा मैं आपसे पूछ के आऊंगी आपके घर कि वो है या नहीं। मेरी खातिर थोड़ा और बर्दाश्त कर लो तुम। लो, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, मुझे ड्राइंग रूम से ना डॉक्टर की बातों की आवाजें आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे अब्बा उसे अपने साथ ही लेकर आ गए। खुदा का वास्ता है, जाओ यहाँ से। मजबूरी भी कोई चीज होती है। और मैंने जो मजबूरियों से बाला तर होकर सोचा, उसका क्या? आहिस्ता बोलो। अंदर तुम्हारा शौहर है, यही ना? तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। तुम क्या बात करोगी? तुमने अगर बात करनी होती मुझे एक कॉल कर सकती थी। शायद तुम समझते क्यों नहीं हो। सलमा इस तरह बिहेव करने लगी जैसे वो पागल है। बिल्कुल पागल हो गई है वो, अजीब अजीब बातें करती है। मुझे पता है, मुझे पता था कि उसे हमारे पास का अंदाजा था और उसे है, उसे सब पता है। सलमा ने सादिया को सुना दी बातें हजार। सादिया छुपाना चाहे शौहर से राज। आगे हुआ कुछ खास। ब्रेक के बाद फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। वसीयत ही तुम्हारी बाबा। खुदा का वास्ता है, जाओ यहाँ से। मजबूरी भी कोई चीज होती है। और मैंने जो मजबूरियों से बाला तर होकर सोचा, उसका क्या? आहिस्ता बोलो। अंदर तुम्हारा शौहर है, यही ना? तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। तुम क्या बात करोगी? तुमने अगर बात करनी होती मुझे एक कॉल कर सकती थी। शायद तुम समझते क्यों नहीं हो। सलमा इस तरह बिहेव करने लगी जैसे वो पागल है। बिल्कुल पागल हो गई है वो, अजीब अजीब बातें करती है। मुझे पता है, मुझे पता था कि उसे हमारे पास का अंदाजा था और उसे है, उसे सब पता है। अगर पता नहीं भी है तो पता चल जाए। उसके और मेरे रास्ते जुदा जुदा। देखो, तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाते हो? तुम बस ये सोचो जैसे हम कभी मिले ही नहीं थे। तुमने सोच लिया होगा। तुमने मोहब्बत को दफन करके खुद को मसलियत की चादर में ओढ़ लिया। मसलियत भी कोई चीज होती है। हाँ, मसलियत ने जो मुझे सिखाया वो मैंने कर लिया।
तुम जानती हो सलमा यहाँ आकर क्यों बैठी? क्यों? मैंने उसे तलाक दे दी। क्या? तलाक? हाँ। और मैं नहीं जानता कि उसने ये राज तुम लोगों से क्यों अभी तक छुपा के रखा है। मुझे लगता है कोई आ रहा है। सलमा, अरे बेटा, इस तरह से मेहमानों के सामने ना आना उनकी बेइज्जती के मुतरादिफ होता है। तो मैंने कहा था कि आप मेहमानों को बुला लें। मेरे मेहमान नहीं है वो, और अगर आप मुझसे पूछती तो मैं मना ही कर देती कि किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करूं? हाँ बताओ मुझे, उन लोगों को घर से बाहर निकाल दूं क्या? तो अम्मी आप लोग जाएं ना वहाँ, मैंने आपको कब रोका है? मेरे ना जाने से वहाँ कौन सा काम रुक जाएगा? बेटा इस तरह से करोगी ना अगर, तो खुद भी परेशान रहोगी। अरे लोगों से मिलजुल कर रहने में ही मामलात में आसानी होती है। आपकी लाडली है ना, वो काफी नहीं है वहाँ? अब तुम खुद सोचो बेटा, सादिया का मियाँ क्या सोचेगा? एक ही साली है और वो भी सामने नहीं आ रही। अच्छा, सादिया की मियाँ ने उस वक्त तो कुछ नहीं सोचा जब खामोशी से आप लोग ने सादिया की शादी कर दी। उस वक्त उसने कोई सवाल नहीं किया कि साली कहाँ है। अच्छा चलो ठीक है, ना मिलो तुम किसी से, मगर कम से कम आकर अपने शौहर से तो मिल लो। क्या मतलब? अली आए हैं? हाँ बेटा, वो तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि मैं जाकर उसे घर से ले आऊंगा। मैंने देखा नहीं अभी तक उसे, लेकिन मुझे ड्राइंग रूम से आवाजें आ रही हैं बातें करने की। मुझे लगता है कि शायद वो आ गए। क्यों आए वो यहाँ? अब क्या करने के लिए आए? उनसे बोले वो यहाँ से जाएं। क्या हो गया तुम्हें? तुम हर बात पे एतराज क्यों करने लगती हो? अम्मी आप अली से कहें वो अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे अगर तुम उससे झगड़ा करके आई हो तो क्या हो गया बेटा? ये झगड़े को सारी जिंदगी तो नहीं चलते ना। और हाँ, लचक औरत को ही दिखानी पड़ती है, इतनी अकड़ ठीक नहीं। अम्मी मेरी लचक ही थी जो मैंने इतने दिन वहां गुजार लिए, वरना। देखो बेटा, ना तो तुमने हमें कभी लड़ाई की वजह बताई और ना ही तुम बात करने को तैयार हो, तो मुझे बताओ कि ऐसा सब कैसे चलेगा? अम्मी अगर मैं आप लोगों को बोझ लग रही हूँ तो आप मुझे बता दें, मैं घर छोड़ दूंगी, मैं दारुल इमान चली जाऊंगी। यूजुअली लड़कियां जब अपने मैके से आती हैं तो बहुत खुश होती हैं, लेकिन तुम तो कोई ऐसी चुप लगा कर आई हो, लगता है सारी जिंदगी नहीं बोलोगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गाड़ी में तुमने एक लफ्ज नहीं कहा। मैं जो बात कहता रहा उस पे हूँ हाँ तो करती रही, लेकिन खुद एक बात नहीं की। हालांकि वैसे तुम खूब बोलती हो। वो मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मेरे सर में बहुत दर्द था। आप एकदम शौहर से ना डॉक्टर बन जाते हैं, और मेरा इस वक्त कोई मूड नहीं था दवाइयाँ खाने का। तो तकलीफ बताओ ना यार, तकलीफ छुपाने से खत्म नहीं होती। इधर ला, हाथ देखो। देखा, मुझे पता था ये बेडरूम फॉरेन क्लिनिक बन जाते हैं। तो घर में एक सहूलत मौजूद है तो इस्तेमाल क्यों नहीं करती? तो वैसे भी तुम्हें डॉक्टर की फीस देने की जरूरत नहीं है। जब डॉक्टर को दिल दिया है तो फीस की क्या जरूरत है? तुम्हारा बीपी तो बहुत लो है, खैरियत तो है? आप डॉक्टर हैं, आप बताएं क्या हुआ है? कोई टेंशन है? नहीं तो कोई और प्रॉब्लम है? आप साथ हैं तो प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ये लो टैबलेट, ये अभी खानी और खा के फौरन सो जाओ। सुबह उठोगी तो ठीक होगी।
मैंने उसकी खातिर सलमा को तलाक दी और वो किसी और की हो गई। मुझे क्या हासिल हुआ? तन्हाइयां, दुख, अज़ियत। क्या बचा है मेरे पास? कुछ भी तो नहीं। काश एक बार सादिया मुझे अकेले में मिल जाए, मैं उससे पूछूं तो कि ये सब कुछ करने से पहले उसे ख्याल नहीं आया, मोहब्बत का कोई वास्ता, कोई ताल्लुक उसके आड़े नहीं आया, मेरी बेलौस मोहब्बत उसके पैरों से नहीं लिपटी। कल सादिया मुझे मिली भी तो ऐसे कि मैं उससे कुछ कह नहीं सका। काश मैं उसका नंबर ही ले लेता। मैं जुनैद से ताल्लुकात बढ़ाकर उसके घर पहुंच सकता हूं। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। शाहिद को हुआ सलमा के लिए पछतावा, फिर भी दिया सादिया के शौहर से दोस्ती को बढ़ावा। क्या हुआ इसके अलावा? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। नहीं, अगर ऐसा होता तो सादिया कुछ कहती तो। वो तो तुम्हारी शादी में बहुत खुश थी बेटा। वो उस वक्त तक खुश थी जब तक उसे ये नहीं पता था कि मेरी शादी किससे हुई है। उसी दिन से मेरी जिंदगी की बर्बादी का आगाज हुआ है। अगर सादिया का इश्क चल रहा था बेटा तो उसने डॉक्टर से शादी क्यों की? इसलिए क्योंकि उस वक्त तक मैं शाहिद अली की बीवी थी। आपको किसने बताया ये सब कुछ? हाँ, मैंने दिए तलाक तो कौन सा निराला काम किया है मैंने? दुनिया में रोज तलाकें होती हैं, रोज शादियां होती हैं, लोग जीते हैं, मरते हैं। तो मैंने तलाक दे दी तो कौन सी क़यामत आ गई है? फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अकेला कर दिया है। मैं उसे दोबारा भी हासिल कर सकती हूँ। जब अली को ये बात पता चलेगी कि सादिया की शादी हो चुकी है तो उनकी मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी। मुझे सिर्फ एक फोन करना होगा तो अली मेरे लिए चैलेंज बन चुके। मैंने दोबारा अपनी लाइफ में लाके सादिया को मात दूंगी और जिस तरह आज मैं अकेली हूं उस तरह सादिया को अकेला कर दूंगी। ना उसकी जिंदगी में डॉक्टर रहेगा ना अली। The dial number is powered off. Please try later. आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। अगर अम्मी दावत करना चाहती हैं तो जरूर करें। इसी बहाने सब एक दूसरे के आमने सामने तो आ जाएंगे ना। लेकिन मैं डॉक्टर के सामने नहीं आऊंगी वरना मेरा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। अम्मी, आप जिससे बुलाना चाहती हैं बुलाएं।
आज आपके दस्तरखान पर आपके दोनों दामाद होने चाहिए। अच्छा, तो क्या तुम्हारे हस्बैंड को पता है कि तुम कहाँ कहाँ से गुजर के यहाँ तक पहुंची हो? नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। किसी ने उन्हें बताया भी नहीं। किसी ने उन्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारी शादी जो करवानी थी, और तुमने खुद भी कुछ नहीं बताया। बेचारा अभी तक धोखे में। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। अगर मैंने उन्हें बता दिया तो मेरे बाजू से पकड़ के मुझे निकाल बाहर करेंगे। सलमा ने किया फैसला शाहिद की वापसी का। शाहिद को है जनून सादिया की जासूसी का। क्या सादिया हार जाएगी? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? घर में सब खैरियत है ना? अब्बू कैसे हैं? हाँ बेटा, यहाँ सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से हैं। तुम बताओ, तुम कैसी हो? और हाँ, हमारे डॉक्टर साहब कैसे हैं ये तो बताओ। जी अल्हम्दुलिल्लाह में सब ठीक है। अरे बेटा, अल्लाह के काम में कोई ना कोई मसला जरूर होती है। और देखो ना, तुम्हें तो तुम्हारे सब्र का फल मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ अम्मी, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। मुझे तो अब एहसास हुआ है कि जिंदगी कितनी अच्छी होती है, वरना मैं तो आजिज आ गई थी अपनी जिंदगी से। अच्छा ये बताओ, आज शाम को तुम लोग क्या कर रहे हो? आज शाम को तो बस वो क्लिनिक गए हुए हैं, तो हम लोग घर पे ही होंगे, रात को आएंगे वो। चलो फिर तो ठीक है। वो तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि आज रात का खाना तुम लोग हमारे साथ खा लो। हम लोग आ जाएंगे, लेकिन एक बार फिर भी मैं उनसे पूछ लूंगी, ये ना हो कि उन्होंने कोई प्लान बनाया हो। अरे बेटा, तुम तो पूछ ही लोगी, लेकिन मैं उसे फोन करके जरूर पूछ लूंगी, कहीं बुरा ना मना जाए ना कि उसे किसी ने पूछा ही नहीं। अरे नहीं अम्मी, उनकी ऐसी आदत नहीं है, वो ऐसी चीजों का माइंड नहीं करते, आप फिक्र नहीं करें। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। काश कोई मिल जाए ऐसा जो जख्मों को राहत लिख दे, मुझ में हिज्र जगाने वाले। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। चलो, तुमने कोई बकवास की उसके साथ? मैंने कुछ नहीं कहा उसे, तुम चाहो तो उसे बुला के पूछ लो। कुछ कहना भी मत। मेरी एक बात काम कर सुन लो, अगर मेरे बारे में एक लफ्ज भी मेरी बीवी को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अगर बात खुली गई है तो फिर करना कैसे? खुलकर दो लोग बात करते हैं। ये पैसे जो अकाउंट में है, हमारे जॉइंट अकाउंट में है, मेरे साइन के अलावा तुम्हारी भी किसी काम के नहीं है। आ गए अपनी औकात। तो क्या करूं, मेरे पास कोई और रास्ता है? तुमने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। मैं तुम्हें इतनी आराम से भूखा मरने नहीं दूंगी। मेरा तुमसे वादा है कि 2 वक्त का खाना और छत तुम्हें दे के जाऊंगी। जब आपको मेरी जरूरत है ही नहीं तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे तलाक दो, तलाक चाहिए मुझे। मैं तुम्हें तलाक दूं, तलाक देता हूं। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे।
सलमा, उठ गई बेटा? मैंने कितने चक्कर लगाए हैं तुम्हारे कमरे के और तुम सो रही थी। अरे बेटा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊं? क्यों? क्या ऐसे भूखी रहोगी तुम? मुझे भूख नहीं है। अरे क्या पागलपन है, कुछ नहीं खाओगी तो कमजोरी नहीं हो जाएगी? अच्छा, मैं अली को कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है। तुम ऐसा करो कि उसे फोन कर लो, हाँ? शायद तुम्हारा फोन उठा ले। रहने दे अम्मी। क्यों? क्या हो गया बेटा? तुम्हारा और अली का झगड़ा तो नहीं हुआ है? नहीं। तो फिर तुम उसको बुलाओ अभी और इसी वक्त, चलो। अभी वो कैसे आ सकते हैं? अरे क्यों? अभी क्यों नहीं आ सकते? वो लाहौर गए हुए हैं? ऐसे अचानक से कैसे जा सकते हैं लाहौर? हाँ, वो कोई जरूरी काम आ गया था, अभी वो वहीं रहेंगे। अगर ऐसा है ना तो मेरी अभी बात कराओ, चलो। अम्मी क्या हो गया आपको? क्यों मेरे पीछे लग गई है? छोड़ दे भाई मुझे अकेला। आप क्या चाहती है, मैं कहीं और जाके मर जाऊं? अरे बेटा, तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो? तुम्हारा अब्बा तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। अरे देखो, तुम आज से पहले कभी इस हाल में यहाँ नहीं आई, सिर्फ इसी वजह से। कुछ नहीं हुआ मुझे, बस मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे एक टैबलेट। हाँ बेटा, मगर फिर भी अखलाकन दावत तो हमारी तरफ से आनी चाहिए ना। आप कहे तो मैं जल्दी आ जाऊं, थोड़ा सा खाना पकाने में आपकी हेल्प हो जाएगी। अच्छा देखो, काम की फिक्र बिल्कुल मत करना, बस फौरन आ जाओ। अच्छा, आप ऐसा करें कि सना से मेरी बात करवा दें, मैं उसे समझा दूंगी, मेरे आने तक थोड़ा काम निपट जाएगा। अरे बेटा, मैं तो तुम्हें बताने ही भूल गई, अब सना यहाँ हमारे घर में नहीं आती। क्यों? सलमा के साथ चली गई उसके घर? नहीं, सलमा नहीं लेकर गई, लेकिन वो खुद ही अपनी खाला के साथ चली गई। खाला? लेकिन मुझे तो लगा कि उसका कोई भी नहीं था इस दुनिया में, खाला कहाँ से आ गई अचानक? अरे यही सवाल तो मैंने भी किया था, लेकिन बेटा वो उसकी सगी खाला नहीं थी, वो कोई उसकी दूर परे की खाला थी। मुझे एटलीस्ट ये इत्मीनान था कि मेरे बाद कोई होगा आप लोगों के पास, अब परेशानी हो गई है। अरे बेटा, कोई परेशानी नहीं है, बस सारे काम रूटीन में आ गए। अच्छा, सारी बातें फोन पे करेंगे आप या मिलके भी कुछ कहना है? वो मैं खाना रख कर आई थी, चलो तुम आ जाओ तो फिर दिल भर के बातें करेंगे। हाँ अच्छा चलें, इंशाल्लाह आज मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं तुम्हें सीधा यहाँ पर इसलिए लेकर आई हूँ, तुम अचानक से कोई बात सुनकर और देखकर घबरा न जाओ। अम्मी, ऐसी भी क्या राहदारी की बात थी कि आपने दरवाजे ही लॉक कर लिया? अरे बेटा, सलमा आई हुई है कल से यहाँ रहने के लिए। सलमा आई हुई है? पहले क्यों नहीं बताया आपने? पहले मैं जाके उससे मिलती, अब वो मुंह बना के बैठ जाएगी। ऐसी बात नहीं है बेटा, पता नहीं क्या हो गया है, वो शायद अपने मियाँ से झगड़ा करके आई है। क्यों, खैरियत? इतना पूछ रही हूँ, मुस्तकिल पूछे जा रही हूँ, मजाले जो एक बात का जवाब दे। अल्लाह बेहतर जानते क्या हो गया उसे। और इस वक्त आपने मुझे यहाँ बुला लिया, अगर वो जुनैद के सामने ऐसा वैसा कुछ बोल दे फिर? ऐसी बात नहीं है, उसने खुद कहा था मुझे कि मैं तुम दोनों को यहाँ बुला लूँ दावत में। उसका मियाँ भी इनवाइटेड है? हाँ, कहा तो था, मगर पता नहीं जब से फोन कर रहे हैं फोन ही नहीं उठा रहे, क्या हो गया? अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि दोनों के बीच में झगड़े की वजह क्या है। मैंने यहाँ क्या गलती कर दी? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है,
बस मैं तो इन दोनों के झगड़े की वजह से परेशान हूँ, वरना तुम्हारा अपना घर है, तुम आराम से रहो बेटा। आपने जुनैद को फोन किया? देखो जरा, घर के कामों में ऐसे लगी हुई थी कि मैं फोन करना ही भूल गई। मैंने तुम्हारे अब्बा से कहा था कि उसे फोन कर दें और बता दें, पता नहीं मुझे बताए बगैर कहाँ निकल गए। और फोन वहाँ रखा है किचन में, मैं जाके फोन कर देती हूँ उसे। नहीं आप मत कीजिएगा, मैं खुद ही कर लूंगी। पहले हम खाने का कुछ इंतजाम कर लें, फिर मैं बुला लूंगी। याद से कर लेना बेटा, भूल मत जाना। नहीं भूलूंगी। अच्छा अब जाओ, जाके सलमा से मिल लो। और एक बात का ख्याल रखना बेटा, अगर वो गुस्से में कुछ कह दे, बर्दाश्त कर लेना। सांस लीजिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया इस वक्त? अंकल पिछले दिनों आपने एक डॉक्टर का तारुफ कराया था, कौन था वो? अच्छा चलिए, मैं आपको फ्री होकर कॉल करता हूँ। ओके टेक केयर। कल मैं आंटी के सामने क्यों नहीं कह सका कि सलमा ने मुझसे तलाक ले ली है। आज मैं अंकल को जाके कह देता हूं, वरना बात छुपाने से कहीं मामला और खराब ना हो जाए। ये कौन है सादिया के साथ, जो सादिया से इतनी बेतकल्लुफी से बातें कर रहा है? ये डॉक्टर उस रोज अंकल के पास बैठा था, आज सादिया के साथ है। कहीं सादिया बीमार तो नहीं हो गई? लगती तो नहीं है। अरे तुम यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो? और मैं वहां तुम्हें पूरे घर में ढूंढ कर आई हूँ। आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? मैं सोच रही थी बेटा कि अल्लाह का शुक्र है सादिया की शादी हो गई, खुश है वो अपने घर में, लेकिन हम लोगों ने उसे खाने पर नहीं बुलाया, कोई दावत नहीं दी। अब ऐसा करती हूँ कि यहाँ पर बुला लेती हूँ। अब तो माशाल्लाह से मेरी दोनों बेटियां अपने घरों की हैं, और दोनों दामाद आ जाएं तो अच्छा रहेगा ना। आप सबको बुला लें, मैं चली जाती हूँ। अरे बेटा, तुम्हारा झगड़ा अली से है, अब ये झगड़ा पूरी जिंदगी तो नहीं चलेगा ना, बस 1-2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। ना 1 दिन ना 100 दिन, मैं अब रहना ही नहीं चाहती हूँ। अरे क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? हाँ पागल हो गई हूँ मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं अभी के अभी फोन करती हूँ अली को। अब बताओ भला, ऐसे झगड़ों में घर थोड़ी बर्बाद किए जाते हैं। अम्मी, मैं उस शख्स को अब नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं नहीं रहना चाहती हूँ। और अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे ऐसी क्या बात हो गई बेटा जो तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया अपने लिए? धोखा हुआ है मेरे साथ, और मैं उस शख्स के सामने भी नहीं आना चाहती। ऐसी क्या बात हो गई बेटा? हमें बताओ, हम लेंगे उससे हिसाब। और वैसे भी मेरी बच्ची कोई रास्ते पे गिरी पड़ी चीज थोड़ी है कि कोई भी आए और उसे रौंता हुआ चला जाए। मैं अपना बदला खुद लूंगी,
और खुद ले सकती हूँ। खुदा के लिए मुझे कुछ तो बताओ, वरना मुझे एक पल चैन नहीं आएगा। ना आए सुकून? जब मैं खुद सुकून से नहीं हूँ तो किसी को सुकून ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सादिया मेरा घर खराब करके अपना घर बसा चुकी है। क्या वो मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रही है? मेरा अली मुझसे छीन के सादिया ने मुझे अलर्ट ला दे, मैं ठीक हो जाऊंगी। सलमा, तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारे अब्बा तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। तुम्हें इस तरह से अंदर अंदर कुर्ता देखते हुए बहुत टेंशन में आ गए, और अभी तक सोए नहीं है वो, इस कदर परेशान है वो। हाँ, बाबू को ही मेरी फिक्र है और किसी को भी नहीं है। क्यों? क्या मैं परेशान नहीं? मैं बेचैन नहीं हूँ तुम्हारे लिए? और मेरी बहन सादिया, क्या उसे कोई टेंशन है मेरी? क्या कभी वो मेरे पास आई है? अम्मी, क्या उसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है? क्या मैं उसकी कुछ भी नहीं लगती? अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो मैं तुम्हें सादिया के बारे में कुछ बताना चाह रही थी, मगर मुझे मौका ही नहीं मिला। अम्मी बस रहने दे, आप हमेशा उसकी तरफदारी करती हैं। आप लोगों की नजर में बस वो एक सीधी सादी सी मासूम सी है। ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या बात है? आप सब कुछ बताने के बाद भी मुझे कुछ क्यों नहीं बता रही हैं? तुम तो जानती हो ना बेटा, सादिया के साथ अब तक क्या कुछ होता है। हाँ, वो तो सब कुछ नजर आ रहा है मुझे। जब से वो कत्ल के केस से बरी हुई है ना, तुम्हारे अब्बा चाहते थे कि बस कहीं से कोई भी रिश्ता आ जाए और जल्द से जल्द उसको हम घर से रुखसत कर दें और वो अपने घर की हो जाए। तो क्या था, बस 4 दिन पहले एक रिश्ता आया और तुम्हारे अब्बा ने उसका निकाह कर दिया और उसकी रुखसती कर दी। क्या आप लोग ने सादिया की शादी कर दी? हाँ, बस शादी क्या थी बेटा, बस एक सुन्नत अदा किया, एक फरीजा अदा किया हम लोगों ने, और बस। क्या आप लोग ने उसकी शादी कर दी और मुझे बताया तक नहीं? अरे बताने का, समझाने का वक्त ही कहाँ था हमारे पास। बस तुम्हारे अब्बा चाहते थे कि सादिया के साथ जो कुछ भी गुजरा है उसके ससुराल वालों को ना पता चले, इसीलिए ये बात राजदारी में रखी थी, और कोई बात नहीं थी बेटा, मेरा यकीन करो। हाँ, इसका मतलब है कि इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। अरे नहीं बेटा, कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? बस सादिया सुकून से रुखसत होकर अपने घर चली जाए, इसीलिए राज में रखा था ये। अगर सादिया की शादी कहीं और हो जानी थी, मैंने क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली? मेरा घर तो बसा रहता। सलमा देखो बेटा, तुम भी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना, बस मेरी बच्ची अपने घर में सुखी रहे, समझ रही हो ना? देखते हैं कितने दिन उसका घर बसता है। ऐसा नहीं कहते, बहन हो तुम उसकी, अपनी बहन के घर आबाद होने की दुआ करो बेटा। अम्मी प्लीज, आप मुझे अकेला छोड़ दें, मेरा इस घर में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं।